दोस्तों, क्या हुआ जब एक गरीब किसान का बेटा राजू, जिसके पास कपड़े और चप्पल पहनने तक के पैसे नहीं थे, जिसका लोग हमेशा मजाक उड़ाया करते थे कि ये क्या करेगा, ये भी अपने बाप की तरह ही दूसरे का मजदूरी ही करेगा, लेकिन आज वही लड़का एसडीएम बनकर अपने गांव लौटा। तो आगे गांव वालों के साथ जो हुआ उसे जरूर देखना। दोस्तों, भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहते हैं। रामलाल का परिवार बेहद ही गरीब है। इनके पास आय का एकमात्र साधन थोड़ी सी जमीन है, जिस पर खेती करके ये किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। रामलाल के 4 बच्चे हैं और उनमें से सबसे बड़ा बेटा राजू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज है। लेकिन गरीबी की वजह से राजू के सपने हमेशा अधूरे रहने का खतरा बना रहता है। गांव के लोग अक्सर रामलाल के परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाते रहते हैं। लोग हमेशा कहते रहते हैं कि तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर वो भी खेती ही करेगा। लेकिन राजू की आंखों में बड़े सपने थे। वह जानता है कि अगर मेहनत की जाए तो किस्मत बदली जा सकती है। राजू जब स्कूल जाता है तो अक्सर बिना जूते के और कई बार तो खाली पेट ही चला जाता है। ये गरीब था, लेकिन इसका आत्मविश्वास अमीरों से भी ज्यादा मजबूत है। ये कक्षा में हमेशा पहले नंबर पर आता है। इसके शिक्षक इसकी लगन देखकर कहते रहते हैं कि अगर इस बच्चे को सही अवसर मिले तो यह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन स्कूल में एक सरकारी अधिकारी एसडीएम का दौरा हुआ। वह बड़े सम्मान के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनकी गाड़ी देखकर राजू बहुत प्रभावित हुआ। इस दिन इसने पहली बार अपनी मां से कहा, मां, मैं भी बड़ा होकर ऐसा अधिकारी बनूंगा। मां ने इसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तेरी मेहनत में सच्चाई होगी तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। रामलाल ने अपनी थोड़ी सी जमीन गिरवी रखकर राजू को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। इसके पास न तो किताबें खरीदने के पैसे थे और न ही ढंग से खाना खाने के। इसने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रात में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस का इंतजाम किया। इसके संघर्ष का दौर आसान नहीं था। कई बार इसे भूखे पेट सोना पड़ता था। कई रातें इसने रोड लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की, लेकिन इसकी आंखों में एक ही सपना था, मुझे अपने पिता और गांव का नाम रोशन करना है। राजू ने सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया। यह परीक्षा बेहद कठिन मानी जाती है, लेकिन राजू को यकीन था कि इसकी मेहनत इसे मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसने छोटी सी एक कोचिंग क्लास में दाखिला लिया और अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दी। पहले प्रयास में यह असफल हो गया। गांव के लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, बेटा, तू किसान का बेटा है, ये बड़े बड़े अधिकारी बनने के सपने मत देख, खेती कर और अपने पिता की मदद कर। लेकिन राजू हार मानने वालों में से नहीं था। इसने और ज्यादा मेहनत की। दूसरे प्रयास में भी इसे सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार इसने अपनी गलतियों से सीखा। तीसरे प्रयास में राजू ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया और एसडीएम बन गया। जब यह खबर गांव पहुंची तो पूरा गांव सोच में पड़ गया। जिस राजू को लोग कभी मजाक में गरीब किसान का बेटा कहते थे, वह आज गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह अपने बेटे को एसडीएम की वर्दी में देखकर फूले नहीं समा रहे थे। राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह सब आपकी मेहनत और बलिदान की वजह से हुआ है। आपने अपनी जमीन गिरवी रखकर मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। मैं आपका ऋणी हूं। राजू ने अपनी पहली पोस्टिंग के बाद सबसे पहले अपने गांव का विकास किया। इसने गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए अपने गांव में एक बड़ा सा स्कूल बनवाया और साथ ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल भी बनवाया, जहां गरीब लोगों का इलाज हो सके। इसलिए दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी, लोग कुछ भी कहें, उनकी बातों को भुलाकर मेहनत करते रहना। अगर कुछ बड़ा करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां पहले लोग राजू और उसके परिवार का मजाक उड़ाते थे, आज वही गर्व से कहते हैं, ये हमारा राजू है, इसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।